ये ढोंगी विकासवादियों का साथ छोड़िए। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उचित सवाल कीजिए। आप सरकार से सवाल पूछना शुरू कीजिए। देश को बदलना है तो हमें ही आगे बढ़ना होगा। हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आप सभी से बात करना चाहता हूं जिस पर हमें हर भारतीयों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर एक संदेश बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि आज भले ही घंटा, नमाज, प्रार्थना, पूजा और धर्म की बातें हमें अच्छी लग रही हो, लेकिन देर सवेरे लोगों को यह एहसास होगा कि धर्म से ज्यादा शिक्षा, रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय एकता और बच्चों के भविष्य के मुद्दे जरूरी थे। इस संदेश से हर कोई सहमत ही हो यह जरूरी नहीं, लेकिन इसमें छिपे सवालों पर चर्चा होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं स्वयं पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर में आस्था रखता हूँ। मेरे लिए धर्म केवल एक पहचान नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक मार्ग है। धर्म हमें सत्य, करुणा, अनुशासन, सेवा और मानवता की शिक्षा देता है। इसलिए मेरा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरा यह भी मानना है कि धर्म के साथ साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए जो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आज देश का युवा रोजगार चाहता है, छात्र अच्छी शिक्षा चाहते हैं, किसान अपनी फसल का उचित मूल्य चाहते हैं, मरीज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं, मध्यम वर्ग महंगाई से राहत चाहता है और माता पिता अपने बच्चों का सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य चाहते हैं। मैं जिस क्षेत्र से हूँ और यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ बेरोजगारी आज सबसे बड़ी मुद्दों में से एक है। हमारे यहाँ ना कोई बड़ा उद्योग है और ना ही ऐसा औद्योगिक ढांचा है जो हजारों युवाओं को रोजगार दे सके। परिणाम यह है कि हमारे और आसपास के क्षेत्र के अनेक युवा रोजगार की तलाश में अपने माता पिता, परिवार और गांव को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए विवश है। कोई बेंगलुरु में है, कोई हैदराबाद में, कोई चेन्नई में तो कोई तमिलनाडु में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक तरफ माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ वही बच्चे रोजगार के अभाव में अपने घर से सैकड़ों, हजारों किलोमीटर दूर जाने को मजबूर है। सोचिए, यदि हमारे क्षेत्र में उद्योग होते, निवेश आता, रोजगार के अवसर पैदा होते तो शायद हमारे युवाओं को अपने परिवार से दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन दुख की बात यह है कि हम धर्म, जाति और भावनात्मक मुद्दों पर घंटों बहस कर लेते हैं, मगर बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने से कतराते हैं। कई लोग अपने स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों से यह पूछने में भी हिचकिचाते हैं कि हमारे क्षेत्र में रोजगार के लिए क्या प्रयास किया गया, कितने युवाओं को रोजगार मिला, हमारे क्षेत्र के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए। याद रखिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। इसलिए विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से उनके कामकाज पर सवाल पूछना हमारा अधिकार है और जनता के प्रति जवाबदेही होना उनकी जिम्मेदारी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनप्रतिनिधि जनता के सेवक। जो नेता जनता के वोट से चुना जाता है उससे जनता सवाल भी पूछ सकती है और जवाब भी मांग सकती है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है तब जवाबदेही भी समाप्त होने लगती है और जब जवाबदेही समाप्त होती है तब विकास की गति भी रुक जाती है। अब सवाल यह है कि क्या केवल धार्मिक बहसों से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या मंदिर मस्जिद के विवाद से किसी बेरोजगार युवक को नौकरी मिलेगी? क्या टीवी की धार्मिक बहसों से महंगाई कम हो जाएगी? क्या सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर लड़ने से किसानों की आय बढ़ जाएगी? क्या अस्पतालों की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी? ये जरा सोचिए। शायद नहीं। धर्म महत्वपूर्ण है लेकिन विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आस्था आवश्यक है लेकिन शिक्षा भी आवश्यक है। पूजा पाठ जरूरी है लेकिन रोजगार भी जरूरी है।
प्रार्थना जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं भी जरूरी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च समाज को आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और उद्योग राष्ट्र को आर्थिक और सामाजिक शक्ति देते हैं। एक मजबूत राष्ट्र वो नहीं होता जहां केवल धार्मिक नारे गूंजते हो। एक मजबूत राष्ट्र वो होता है जहां युवा रोजगार पाते हैं, किसान सम्मान से जीते हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हर नागरिक को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलता है। इसलिए जब भी कोई दल या संगठन हमसे वोट मांगे, हमें यह भी पूछना चाहिए कि शिक्षा के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, महंगाई रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, किसानों के लिए क्या किया गया, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किया और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया गया। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना देशभक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीने का पूरा अधिकार भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही देश के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के सवालों को भी उतनी ही गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। आखिरकार इतिहास यह नहीं देखेगा कि हमने कितने धार्मिक नारे लगाए थे, इतिहास यह देखेगा कि हमने अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दी, युवाओं को कितने रोजगार दिए, किसानों को कितना सम्मान दिया और देश को कितना आगे बढ़ाया। इसलिए धर्म को मानिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपनी आस्था पर गर्व कीजिए, अपने धर्म पर गर्व कीजिए, लेकिन साथ ही शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय एकता और बच्चों के भविष्य पर भी उतनी ही मजबूती से आवाज भी उठाई, क्योंकि धर्म हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है और विकास हमारे राष्ट्र को। आखिर में एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, उन ढोंगी विकासवादियों के भाषण से अपने आप को दूर रखिए। आप देखिए, जांच कीजिए, परखिए, विकास के सिर्फ भाषण ही दिए गए या फिर सच में भारत में विकास भी हुआ है। ये ढोंगी विकासवादियों का साथ छोड़िए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उचित सवाल कीजिए। आप सरकार से सवाल पूछना शुरू कीजिए। देश को बदलना है तो हमें ही आगे बढ़ना होगा, हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते। इसीलिए सिस्टम से सवाल पूछना शुरू कीजिए। जय हिंद।